हेलो एवरीवन व्हाट्स वेलकम बैक टू क्लैरिफाई जाना। तो आज है तुम्हारी डब्ल्यूटीएफ सीरीज का लेक्चर नंबर 12। मैं जानता हूँ भाई ये वीक तुम्हारा पूरा सिविक्स से भरे नहीं भाई। देखो सिविक्स हमारे जो आखिरी के 2-3 चैप्टर है काफी जरूरी जो चैप्टर है, इसमें मैंने सोचा कि भाई तुम लोग का सिविक्स सब्जेक्ट निपटा देते हैं, फिर आराम से हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी होती रहेगी कमिंग वीक्स में। तुम्हारा लास्ट चैप्टर आगे सिविक्स जो कि है द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। काफी छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा पूरी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली वो है मैं, अगर तुम लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई एम अर्षित सिंह, को फाउंडर क्लैरिफायर्स, एंड मैं तुम लोग की डब्ल्यूटीएफ सीरीज को होस्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग हर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को तुम्हारी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड एक चैप्टर की वीडियो डालने आईसीएससी क्लास 10 के लिए। इसमें तुम्हारा हम लोग इस सीरीज में हिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी का तुम लोग का पूरा सिलेबस खत्म कराने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिल सीन रहेगा, आराम आराम से इजी लैंग्वेज में स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम चैनल में, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आगे बढ़ने से पहले तो लोग बताना चाहता हूँ नेक्सस बाय क्लैरिफायर नए चैनल के बारे में। बेसिकली सर न्यू चैनल, न्यू वेंचर बाय क्लैरिफायर, एक्चुअली न्यू वेंचर क्लैरिफायर का। इसमें मैं और प्रणीव मिलकर को होस्ट करने जा रहे हैं चैनल को, एंड इसमें हम लोग काफी 3-4 वीडियोस डाल चुके हैं ऑलरेडी, एंड वो काफी अमेजिंग वीडियो है। अगर तुम उसको मिस कर रहे हो भाई तो तुम काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिस कर रहे हो, एंड वो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी भाई। तो इसलिए भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर से जाकर सब्सक्राइब करो। इसमें एक जॉब से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी आने वाली है, एंड वो स्ट्रैटेजी काफी तगड़ी है, वो मैंने वीडियो खुद शूट करी है, तो तुमको देख के खुद मजा आएगा। एज पे टॉपर से भाई इंटरव्यूज एंड काफी इंटरैक्टिव चीजें आने वाली है, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द चैप्टर। ये तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस देख सकते हो अपने तुम लोग आराम से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला था तुम्हारा हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच। देखो भाई हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, मगर जो हाई कोर्ट होता है ना कुछ ऐसा होता है कि दो स्टेट या दो यूनियन टेरिटरीज का एक साथ एक ही हाई कोर्ट हो। और ये भी डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन कितनी है। 21 हाई कोर्ट है इंडिया में, और दिल्ली अकेली यूनियन टेरिटरी है जिसका एक हाई कोर्ट खुद का है। कॉम्पोजिशन क्या है तुम्हारा, ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहता है और अदर जजेस रहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी कंसल्टेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की नहीं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन पे एक चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं। सीजीआई की कंसल्टेशन पे चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है और अदर जजेस अपॉइंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट तुम्हारा होता है ना, वो एडिशनल जजेस को भी टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकता है, जिनका टेन्योर 2 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, एंड ही मे आल्सो अपॉइंट एन एक्टिंग जज व्हेन अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज टेम्परेरी एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, एक एक्टिंग जज को अपॉइंट कर सकता है। मान लो अगर हाई कोर्ट का जज एब्सेंट है, कोई केस चल रहा है उस चक्कर में, या फिर वो अपनी ड्यूटीज को नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उस तरह से भी वो किसी एक्टिंग जज को अपॉइंट कर सकता है। ओके, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तुम्हारे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। इंडिया सिटीजन हर पॉइंट में ये जरूरी होना चाहिए। 62 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए, एज याद कर लेना। He should have held a judicial office in India for at least 10 years। मतलब किसी जुडिशियल ऑफिस में होने चाहिए वो एटलीस्ट 10 साल के लिए। He should be an advocate of a high court for at least 10 years। ठीक है, मतलब वो हाई कोर्ट में तुम लोग बात करें, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, हाई कोर्ट का जज बना तो मैं किसी और लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए तुम्हें लेकिन 10 ईयर्स के एटलीस्ट जज होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा सीजीआई होता है ना, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसके, जो तुम्हारा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ पे तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आएगा, तुम्हारा तुम्हारा सिर्फ आएगा द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड। मतलब चीफ जस्टिस तुम्हारा उस स्पेसिफिक हाई कोर्ट का अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है किसी कंसल्टेशन में। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह लो। और गवर्नमेंट जो स्टेट का, गवर्नर जो उस स्टेट का होता है उसके कंसल्टेशन में वो अपॉइंट करता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग चीज है, इसका ध्यान रखना, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, other judges of the high court are appointed by the president in consultation of the chief justice of the high court and governor of the state। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। ठीक है, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था, ये रेफर किसको करता है, हियरिंग एंड डिसाइडिंग ऑफ द केस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब तुम्हारा जो केस है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही उसकी डिसाइड होता है कि भाई इसका फाइनल आउटकम क्या है। द हाई कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में होती है, केसेस विच इन्वॉल्व मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब किसी में स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर हो गया। केसेस डीलिंग विद विल, डिवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉस एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब ये सब सारी चीजें जो एक ही इंस्टेंस में हो जानी चाहिए। ठीक है, द हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज नोन एज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आगे पढ़ने वाले जुडिशियल रिव्यू को, द सुप्रीम कोर्ट इट कैन हियर केसेस विद द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। मतलब किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो रिट्स को अप्लाई कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से पहले, अगर वहां पे उसका मामला सुलझ रहा है तो। ठीक है, अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द हाई कोर्ट कैन हियर केसेस व्हिच डील विद इलेक्शन पिटीशंस चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तुम्हारा जो ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, इसके अंदर हाई कोर्ट जो हमारा वो केसेस हियर कर सकते हैं जिसमें कोई इलेक्शन के पिटीशन से रिलेटेड कुछ हो, या मेंबर्स के रिलेटेड हो, पार्लियामेंट वाला हो, तो वो सब इनसे वो इलेक्शन वाले सीन के भी वो हाई कोर्ट देख सकता है तुम्हारा इस जुरिसडिक्शन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते तुम्हारा एपेलेट जुरिसडिक्शन आ जाता है। द हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तुम्हारा जो हाई कोर्ट है वो अपील्स सुन सकता है
किसी डिसीजन पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वो किस में सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे, ठीक है। ओनली दो सिविल केस विच आर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर द jurisdiction of the district court can be brought before the high court by an appeal. In civil cases, only those which are concerned with land, revenues and where injustice have been made with the tribunal court can be brought before the high court, ठीक है। यही सिंपल चीज है। तुम्हारा जो यहाँ पे देखो क्रिमिनल केस है, यहाँ सिविल केस मिसमेंट हो गया, ठीक है। जो हमारा क्रिमिनल केस है वो तभी आ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि भाई उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कि भाई हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया है। सिविल केस तब आ सकते हैं जबकि कोई लैंड रेवेन्यू से दिक्कत हो या फिर जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है उसने कोई इंजस्टिस सर्व करा, तो भाई सीधे हाई कोर्ट के पास जाके जाओ, ठीक है। क्रिमिनल केस वेयर एपेलेट जुरिस्डिक्शन आर इन्वॉल्व, आर कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल केस में? appeals could be made to the high court against the judgment of a session judge when the sentence of the imprisonment exceeds 7 years। मान लो 7 साल से ज्यादा की imprisonment दे दी गई है किसी वहाँ लोअर कोर्ट के जज ने, तुम सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। appeals can be made against the judgment of a assistant session judge and the other judicial magistrate where the sentence of imprisonment exceeds 4 years। मान लो किसी असिस्टेंट सेशन जज ने या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तुम्हें सेंटेंस दे दिया 4 से ज्यादा का, तुम तब जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द स्टेट व्हेन एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास बाय सेशन जज, किसी सेशन जज ने कुछ ऐसा पास कर दिया जिससे स्टेट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। मतलब अगेंस्ट स्टेट में इन द सेंस कि तुम्हारा सेशन जज है ना, कुछ ने कोई एक्विटल पास कर दिया, ठीक है। तो कोई बंदा स्टेट के अगेंस्ट मतलब उस सेशन जज के अगेंस्ट ही तुम्हें वो कर सकता है, केस कर सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट नीड्स टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ दैट बाय पास बाय द लोअर कोर्ट, मतलब कि अगर किसी ने सेंटेंस ऑफ दैट पास करा है तो पहले हाई कोर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब फांसी ऐसे ही लगा सकते हो, तो हाई कोर्ट पहले कंफर्म करेगा, ठीक है। तुम्हारा रिवर्सरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आस्क फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ केस व्हिच हैज बीन डिटरमाइंड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो तुम्हारा हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, किसी भी केस के रिकॉर्ड के बारे में मांग सकता है जो कि किसी ने डिसाइड करो, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड करो। दिस हैपेंस व्हेन द हाई कोर्ट फील्स दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज डिसाइडेड केसेस व्हिच डू नॉट कम अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, मतलब कि भाई कुछ ऐसा केस गया हाई कोर्ट में जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड तो करा मगर वो उनके अंदर फेल ही नहीं होते भाई, वो आप देख ही नहीं सकते, तो इसलिए वो उनसे मंगवा सकते हैं उसके रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, भाई इसका क्या सीन है आप पहले दिखाइए फिर आगे आगे की बात करेंगे, ठीक है। Thus the High Court can review a decision passed by the lower court, ठीक है। तुम्हारा जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। इट इज कॉल्ड रिवाइसरी jurisdiction. This jurisdiction is applicable to those cases where injustice has been to the accused, principles of natural justice have been violated and a gross error has been made by legitimate justice। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई कि भाई भेदभाव हो गया कि कोर्ट ने गलत कर दिया, तो भाई सीधा हाई कोर्ट के पास लेके जाओ, वो पूरा मामला देखेंगे उसके बाद, ठीक है। भाई आगे बढ़ते मैं तुम लोग बता देता हूँ चैंपियन सीरीज के बारे में। चैंपियन सीरीज बेसिकली हमारा एक नया कोर्स है क्लैरिफाई हो चुका है, जिसमें 40 डेज के अंदर तुम्हारा क्लास 10 सिलेबस 2 बार खत्म करा रहे होंगे। एक बार साक्षात तुम्हारा प्रणय भाई सिलेबस खत्म करा रहे हैं, यानी हमारा यहाँ का मास्टर टीचर्स तुम्हारा सिलेबस खत्म करा रहे हैं, ठीक है। प्रणय भाई तुम्हारा पीसीबी का सिलेबस करा रहे हैं, तुम्हारे जो टीचर्स है हमारे यहाँ के मास्टर टीचर वो तुम्हारा पीसीएमबी प्लस कंप्यूटर का सिलेबस खत्म करा रहे हैं। एचसीजी मैं डाउट सेशन खोल लूंगा कोर्स के अंदर, मैं मेंटोर सेशन देने वाला कोर्स के अंदर, जिसमें तुम्हें नोट्स ई बुक जीपीपी सब मिलने वाली है। प्लस हमारे सबसे बेस्ट फीचर है तुम माइक खोल के सामने सामने प्रणय भैया से डाउट पूछ सकते हो, भाई टीचर से डाउट पूछ सकते हो, भाई ये दिक्कत आप बता दीजिए या उनसे टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मांग सकते हो, ठीक है। मेंटरशिप मिलेंगी तुम्हें टॉपर से, एंड इसकी प्राइसिंग इज जस्ट ₹6,000 फॉर कंप्लीट ईयर। 150 सीट्स भाई अब नहीं बची है, लास्ट की 15 to 20 सीट्स बची भाई, तो अभी भी टाइम है, एक डिस्क्रिप्शन में नोट फॉर्म है। 10% सिलेबस हुआ है, 25% हुआ है, 50% है भाई, तो अब कुछ और तरीका अगर तुम्हें मिले तो कर लो, वरना फिर भाई चैंपियन सीरीज तो तुम लोग जा सकते हो। चैंपियन सीरीज से तुम लोग को आराम से भाई कोई दिक्कत नहीं, चिल सीन है, तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा क्लास 10 का, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड तुम लोग पूरा रट भी चुके होगे, सिलेबस तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। एक एनरोलमेंट फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर देना, तुम्हारे काउंसिल हमारे जो काउंसलर है तुम्हें सामने से कॉल करके तुम्हारा जो तुम्हारी दिक्कतें समझेंगे एंड फिर तुम्हें बेस्ट एनरोलमेंट प्राइस देंगे एंड तुम्हारा एनरोलमेंट प्रोसीजर तुम्हारा काफी स्मूथ कर देंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इन द वीडियो। तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर एनी लॉस पास बाय लेजिस्लेचर एज नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कब नल किसके नल और वॉइड वो कर सकता है, मतलब खारिज कर सकता है लॉस गवर्नमेंट के, ठीक है। और हाई कोर्ट किससे कर सकता है, किसी लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा पास करा हो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तुम्हारा जो हाई कोर्ट है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था क्योंकि किसके रिकॉर्ड बचा सकते हैं, लोअर कोर्ट से रेफरेंस के लिए। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से किससे रखे जाते हैं कि मतलब जो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के तुम्हारे इसलिए रखे जाते हैं कि वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट वाले देख सकते हैं, हाई कोर्ट इसलिए रखे जाते हैं कि वो लोअर कोर्ट वाले देख सके इनका क्या रेफरेंस था भाई, इस केस में अगर सेम टाइप का केस आ रहा है तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, ठीक है। एंड किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया तो भाई हाई कोर्ट उसे पनिश भी कर सकता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, देखो काफी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है तुम्हारी कंट्री में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है तुम्हारा। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हिच इज प्रेसिडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। देयर आर सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यूज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये तीन टाइप के कोर्ट्स हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। तुम्हारा डिस्टिंक्शन क्या होता है, तुम्हारा जो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट, तुम्हारा सेशन कोर्ट जज अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अलग होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लो। तो जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होता है वो तुम्हारा हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। सेशन कोर्ट क्या होता है तुम्हारा क्रिमिनल हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट मतलब तुम्हारा सिविल वाला लैंड वाले मैटर है उनसे, और जो तुम्हारा सेशन कोर्ट है वो तुम्हारा क्रिमिनल वाला मैटर है उससे, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज देखता है, सेशन कोर्ट तुम्हारा सेशन कोर्ट जज देखता है। सिंपल से भाई, ऐसे ऐसे याद करो, इजी इजी वेज से याद करो, ऐसे तुम्हारे दिमाग फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा जो क्या क्या देखता है, डिवोर्स, लैंड एंड प्रॉपर्टी, यही सिविल वाला कोर्ट है। सेशन वाला क्या देखा तुम्हारा, मर्डर हो गई, थेफ्ट हो गया, डकैती हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये सब वो तुम्हारे सेशन कोर्ट देखने वाला है। वो छोटे से डिफरेंस है, आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो भी जाएंगे। स्लाइड मिल जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, उनको देख लो भाई, स्लाइड्स को, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। लोक अदालत भी होती है, इसमें किसी मीनिंग क्या होती है देख लेते हैं। लोक अदालत मींस कोर्ट ऑफ द पीपल, लोगों का कोर्ट होता है वो। इट गिव्स हेल्प एंड क्विक जस्टिस टू पीपल हु कैन नॉट एंगेज लॉयर्स और बियर द कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। भाई देखो, पैसे लगते हैं भाई लॉयर्स को हायर करने में, लीगल प्रोसीडिंग्स में भी, तो वो लोगों को क्विक जस्टिस देता है भाई, जो ऐसे देखिए तो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। द जजेस ऑफ द लोक सभा आर एक्चुअली काउंसलर, वो काउंसलर्स होते हैं। दे क्या करते हैं, लोक सभा आर हेल्प बाय लीगल एड कमिटीज एंड हेल्प पीपल टू सॉल्व केसेस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई मतलब यू नो वो करा देते हैं कि भाई आप भी मान जाओ, आप भी मान जाओ, बस हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म हो जाएगा। एंड मतलब भाई सुलह होगी दोनों की पार्टीज के बीच में, ठीक है। दे हेल्प द अपोजिंग पार्टीज टू रीच अ, देखो कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, बेसिकली वो कराते हैं, कॉम्प्रोमाइज में वर्ड नहीं बोल पाते, कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। एंड दोनों भाई एक दूसरे एग्री कर जाते हैं, भाई कहानी खत्म। वो तुम्हारे काउंसलर होता है, एज इन कोई जज नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले लोक अदालत कहाँ हेल्ड करी गई थी, 6 अक्टूबर 1985 में दिल्ली में हेल्ड करी गई थी। द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास 1997 डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टाइम पे लोक अदालत बननी चाहिए भाई, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो भाई लोक अदालत में जाके अपनी सुलह करवा सकते हैं, ठीक है। लोक अदालत के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट का वर्कलोड होता है, जो हायर कोर्ट्स लोक अदालत से ऊपर लोअर कोर्ट्स हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, उनका वर्कलोड कम करती है। बैकलॉग क्लियर करती है केसेस का, भाई बहुत दिन से रुके हो या लोग पैसे नहीं केस हो रखे हैं, तो वो बैकलॉग क्लियर कर देती है। हेल्प अपोजिंग पार्टीज टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज क्रिएटिंग एंड गुड एनवायरनमेंट विल, ठीक है। जो तुम्हारी अपोजिंग पार्टी होती है उनको एक कॉम्प्रोमाइज लेके आती है, अच्छा एनवायरनमेंट बना देती है दोनों पार्टी के बीच में। गिव क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब क्विक जस्टिस देती है, एंड इसमें पैसा तुम्हारा खर्च ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, वी आर एट द एंड ऑफ अवर सिविक्स सब्जेक्ट। हमने डब्ल्यूटीएफ सीरीज में सिविक्स का पूरा एंड कर दिया भाई। देखो छोटे छोटे चैप्टर तक रखी थी, इसलिए मैंने ये पूरा वीक सिविक्स का वीक रख दिया, ठीक है। आई होप तुम लोग वीडियो अच्छी लगी, कोई सजेशन हो भाई कमेंट में लिखो, आराम से खुला लिखो, मैं तुम्हारे सारे सजेशन लेता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से भाई दोनों चीज तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटी रखना, एंड भाई अपनी एचसीजी को भी रिवाइज कर देना, बाकी सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर देना, ठीक है। टिल देन मिलते ही फिर अगली ही हफ्ते अगले लेक्चर में। टिल देन हसल आर्ट, सीकेओपी, बाय बाय।